हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मेरे पहले पार्ट पर इतना अच्छा रिस्पांस किया और इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। और तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सीचैन सोच रहे थे कि विंग अभी 18 साल का नहीं हुआ है, इसलिए वो अभी विंग के लिए शादी का प्रस्ताव नहीं भेज सकते। वो सोच रहे थे कि अगर विंग ने उसे मना कर दिया तो, और अगर विंग को दबाव डाला गया, वो उसकी मर्जी के बिना शादी नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वो सभी को की तरफ देखकर एक छोटी सी स्माइल के साथ कहते हैं, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी ने मुझे इस काबिल समझा, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। आप सब तो जानते ही हैं कि मैं इस साल हमारे लैंड सेक्ट का लीडर बना हूँ। मैं पहले इस उपाधि को अच्छी तरह संभालना चाहता हूँ, उसको उसके काबिल बनना चाहता हूँ, तब मैं जाकर दूसरी जिम्मेदारी लूँगा, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है और मैं पहले इस सेक्ट की जिम्मेदारी को संभालना चाहता हूँ, फिर जाकर शादी करूँगा। पर क्यों ना आप मेरे भाई की शादी की बात करें, बोल वो सबको ग्रीट करता है। सारे लोग शीचेन की बात से सहमत थे, इसीलिए वो वांगजी के सामने वो प्रस्ताव रखते हैं। पर सभी को डर था, क्योंकि सारे लोग वांगजी के गुस्से और उसके कोल्ड फेस, उसके कोल्ड नेचर से डरते थे। पर भी उन सभी को लैन फैमिली से जुड़ना था, इसीलिए ना चाह कर भी वो लैन वांगजी के लिए प्रस्ताव रखते हैं। लैन किरेन वांगजी को देखते हैं और पूछते हैं, वांगजी तुम्हारा क्या निर्णय है? क्या तुम शादी के लिए कोई ओमेगा चाहते हो या किसी सेक्ट के साथ रिश्ता रखना चाहते हो? वांगजी कोल्ड टोन में सिर्फ एक ही सेंटेंस कहता है, जांग सेक्ट। ये सारे लोग सुनकर शॉक थे, यहाँ तक कि जैंग फेंगमिया भी, लैन सिचैन और सिचैन भी, सारे लोग और लैन किरेन इसलिए शॉक थे क्योंकि जैन सेक्ट एक छोटा सा सेक्ट है, यहाँ तक कि वहाँ ज़्यादा कुछ है भी नहीं। पर लैन किरेन वांगजी की बात मान जाते हैं, क्योंकि पहली बार वांगजी को कोई सेक्ट का रिश्ता पसंद आया था। वो किसी सेक्ट से जुड़ने की बातें कर रहा था, इसीलिए वो ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं करते। पर वहीं जैंग फेंगमिया इसलिए शॉक थे क्योंकि लैन वांगजी के गुस्से और उसके कोल्ड नेचर को सब जानते थे, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि आज लैन सेक्ट इस कल्टीवेशन सेक्ट का राज परिवार बन चुका है। अगर उन्हें वो मना करेगा तो क्या पता लैन सेक्ट उनसे रिश्ता तोड़ दे, और अगर लैन सेक्ट उनसे मुंह मोड़ लेगा तो क्या पता सारे सेक्ट उनसे रिश्ता मोड़ ले, उनसे रिश्ता तोड़ दे। इसीलिए वो अपना मन मारकर हाँ बोल देते हैं। और वहीं सिचैन इसीलिए शॉक थे क्योंकि उन्हें पता था विंग भी जैन सेक्ट का राजकुमार है। पर सिचैन मन में ही सोचते हैं, नहीं, वांग जी विंग की बात नहीं कर रहा होगा। हाँ, क्योंकि जैन सेक्ट में 3 ओमेगा है। वांग जी उसके बारे में बात नहीं कर रहा होगा। और वैसे भी विंग अभी विवाह योग्य नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता सेक्ट लीडर जियांग विंग की शादी वांगजी से करवाएंगे, क्योंकि जैंग सेक्ट में अभी भी 3 ओमेगा हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। ये सोच सिचैन वहाँ अपने दिल को शांत करते हुए बैठे रहे। सारे लोगों की बातें ऐसी ही चल रही थी। तभी लैन किरेन सारे सेक्ट लीडरों को कहते हैं, आप सभी बहुत ज़्यादा ही थक गए होंगे, जाइए आप सभी गेस्ट हाउस में आराम कर लीजिए। बोल वो सभी को आराम करने के लिए कह देते हैं। लैन किरेन, सिचैन और वांगजी एक रूम में बैठकर बातें कर रहे थे।
लैन किरण वांग जी से कहते हैं, वांग जी, क्या तुम सच में जेंग सेट के राजकुमार से शादी करना चाहते हो? वांग जी कोल्ड टोन में कहता है, किरण सहमति में सर हिलाते हैं और कहते हैं, तो ठीक है, मैं सेक्ट लीडर जियांग से बात कर लूँगा। पर तभी वांग जी कहते हैं, अंकल, मुझे शादी जल्दी करनी है। किरण कहते हैं, ठीक है, तो मैं 1 महीने बाद का समय पक्का कर देता हूँ। पर वांग जी फिर कोल्ड टोन में कहते हैं, नहीं, मुझे 3 दिनों के बाद शादी करनी है। ये सुन सी चैन और किरण दोनों ही शौक थे। किरण कहते हैं, वांग जी, पर ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। और तैयारी का क्या? हमें सभी सेक्ट को निमंत्रण पत्र भी भेजना होगा। वांग जी कहता है, अंकल, मैं नहीं जानता, बस मुझे 3 दिन में ही शादी करना है। और बाकी लोगों का क्या? कल सब जाएंगे तो उन्हें बता दीजिएगा। ये बोल वो वहाँ से चला गया। सिचैन अपने अंकल को समझाते हुए कहते हैं, अंकल, ठीक है ना, अगर वांगजी शादी नॉर्मल तरीके से और जल्दी करना चाहता है तो हम वैसा ही करेंगे। वैसे भी पहली बार वांगजी ने किसी सेक्ट के राजकुमार से शादी करने की बातें की हैं, तो हम ज़्यादा देरी भी नहीं कर सकते। अगर क्या होगा, वांगजी शादी के लिए बाद में मना कर देगा तो? किरण भी सहमति में नोट करते हैं और कहते हैं, तो ठीक है, मैं कल सेक्ट लीडर जियांग से बातें कर लूँगा। अब तुम जाओ। सिचैन, बहुत रात हो गई है। सिचैन भी उन्हें ग्रीट कर वहाँ से चला गया। वहीं वांग जी अपने रूम में जाकर अपना रूम का गेट बंद कर देता है। वांग जी जल्दी से जाकर अपने बेड पर लेट गया और उसे उसके सामने वही प्यारा सा हंसता खेलता फेस सामने आ रहा था। उसके सामने एक क्यूट सा बच्चा कुछ रैबिटों के साथ बैठा हुआ था। उसके पास बहुत सारे रैबिट्स थे। उसके गोद में, उसके अगल-बगल चारों तरफ सिर्फ रैबिट्स खेल रहे थे। उसके वो लंबे-लंबे बाल जो हवा में लहरा रहे थे। वांग जी बस उसकी आँखों, उसके लिप्स, वो कितना हँस रहा है, मुस्कुरा रहा है, बस वही देख रहा था। वो जैसे-जैसे अपनी आँखें बंद कर रहा था, उसे सिर्फ उस बच्चे की ही याद सता रही थी। वांग जी जैसे-जैसे उस बच्चे के बारे में सोच रहा था, उसका हाथ अपने कपड़ों के अंदर जाने लगा। उसका हाथ अब धीरे-धीरे उसकी लोअर बॉडी को टच करने लगी। वो जैसे-जैसे उस बच्चे के बारे में सोच रहा था, उसकी अपने हाथ की मूवमेंट चालू हो गई। वो अपनी प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से मूव करने लगा। वो सोचता है, उसकी वो आँखें, उसके वो लंबे-लंबे बाल जो हवा में लहरा रहे थे, उसकी वो प्यारी सी हँसी जो उसके फेस को और भी खुलकर खिला रही थी, जैसे कोई फूल हो जो धूप में और भी ज़्यादा चमक रहे थे। वांग जी उसकी आँखों, उसके लिप्स, जैसे-जैसे वो बच्चा बातें कर रहा था उन खरगोशों के साथ, उनके साथ जैसे-जैसे वो मुस्कुरा कर खेल रहा था और वो बच्चा अपने मुस्कुराते हुए होठों से वांग जी को कहता है, गगा, आओ ना, हमारे साथ खेलो। देखो, मेरे पास कितने सारे खरगोश हैं, आओ ना। वांग जी बस वहीं पर खड़ा होकर उस बच्चे को देख रहा था। तभी वो बच्चा वांग जी का हाथ पकड़ उन खरगोशों के पास ले जाकर खेलने लगा। वांग जी उस बच्चे से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्चा जैसे ही अपना नाम बताने वाला था, तभी कोई उसे बुलाता है, जैंग चैंग, जल्दी चलो, माँ हमें बुला रही है। वो बच्चा वांग जी की तरफ देखकर बोलता है, गग्गा, मैं जाता हूँ। मैं ना, अगर नहीं गया तो मैडम यूँ मुझे डांटेगी। बोल वो वहाँ से जल्दी से भाग गया।
वहीं वो बच्चा जल्दी से भागकर अपने दोस्तों के पास चला गया। उनमें से एक बोलता है, जैंग जैंग, जल्दी आओ, मैंने नीहूसैन को ढूंढ लिया। वो वो और उसके दोस्त सारे लोग अपनी फैमिली के पास चले गए। वांग जी बस उसी बच्चे को ही देख रहा था जिसकी आंखें सिल्वर कलर में चमक रही थी। वांग जी तब से वांग जी उस बच्चे से मिलने की गुजारिश करता था, पर वेंस ने जब सब पर हमला कर दिया था तो सब अपना फेस ढककर निकलने लगे, जिसके कारण वांग जी उस ओमेगा को मिल ही नहीं पाया, उसे देख ही नहीं पाया। अब बहुत टाइम हो चुका था। वांग जी को उस ओमेगा का फेस याद था, उसके होठ याद थे, उसकी आंखें याद थी और उसका नाम याद था, पर उसका फेस अभी तक याद नहीं था। उसे बस हल्का सा उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट, उसकी वो होठ जो बहुत ज़्यादा ही हंसने के कारण, मुस्कुराने के कारण खूबसूरत दिखते थे, बस वही याद था। वांग जी तब से बस उस बच्चे की याद में अपने आप को संतुष्ट करता था। हाँ, वांग जी ने पहली बार अपनी रट में उसी बच्चे को याद कर, मतलब उस बच्चे जैंग चैंग की स्माइल को याद कर अपने आप को शांत किया था। वांग जी को तब यह एहसास हुआ था कि वो उस बच्चे जैंग चैंग से प्यार करता है। हाँ, उसे वो पसंद करता है। तब से वांग जी ने न किसी ओमेगा के बारे में सोचा, न किसी ओमेगा को देखा। उसके लिए कितना भी शादी का प्रस्ताव आए, वो सबको मना कर देता था। इसीलिए सब उसे रूड मानते थे। वांग जी अपनी फीलिंग किसी को बता नहीं पाता था, इसीलिए सब उसे कोल्ड मानते थे। पर वांग जी बस उस ओमेगा को ही याद करता रहता था। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। वांग जी उस ओमेगा को देखना चाहता था, पर सारे लोग अपने ओमेगा को ढक कर रखते थे। उसने सिर्फ ये सुना था कि जैन सेक्ट का ओमेगा बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होता है, पर उसने सिर्फ ये सुना था कि जैंग सेक्ट के बेटे हैं और एक बेटी है। उसे ये नहीं पता था कि जैंग सेक्ट में एक और ओमेगा है जिसे उन्होंने अडॉप्ट किया है। इसीलिए उसने सारे लोगों के सामने आज उस ओमेगा का नाम नहीं लिया था। वांग जी को लगा कि वहाँ तो सिर्फ एक ही ओमेगा होगा, एक ही ओमेगा बेटा होगा। इसीलिए वांग जी ने ये ज़रूरी नहीं समझा सबको नाम बताना, और उसे लगा कि सारे लोग समझ जाएंगे कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो जैंग चैंग के बारे में बात कर रहे हैं। वो उस बच्चे की याद में अपने आप को स्टिमुलेट कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को, अपने हाथों को मूव कर रहा था, अपने अपने आप को सहला रहा था। वांग जी उस बच्चे की आँखों, उस बच्चे की होठ, उसके बाल और वो कैसे उन खरगोशों के साथ खेल रहा था, यहाँ तक कि उस बच्चे की होठ के नीचे एक तिल को याद कर अपने आप को और भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगा। वो कुछ ही टाइम में रिलीज हो गया था। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोलता है, 3 दिनों बाद मुझे ये करना नहीं पड़ेगा। जब से मैंने तुम्हें देखा है, जब से मेरी रट आई है, तब से मैं तुम्हें ही सोचकर इस तरह से करता हूँ। पर 3 दिनों बाद तुम मेरे सामने होगी। मैं अपने हाथों का नहीं, तुम्हें इस्तेमाल करूँगा अपने आप को शांत करने के लिए। बोल वो अपनी आंखें बंद कर मुस्कुराने लगा। वो आज बहुत ज़्यादा ही खुश था। जिस बच्चे को वो बचपन से पसंद करता था, जिस बच्चे से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, आज आज के बाद 3 दिनों के बाद वो ओमेगा अब वांग जी का होगा। वांग जी ये सोचते हुए ही सो गया था। अगली सुबह
सारे सेक्ट लीडरों को ये बता दिया गया था कि 3 दिनों बाद ही जैंग सेक्ट और लैन सेक्ट का रिश्ता तय होगा, पर उन्हें ये नहीं पता था कि किस ओमेगा के साथ होगा। यहाँ तक कि जैंग फैंगमिया भी ये सुनकर शॉक थे कि 3 दिनों बाद वो बहुत ज़्यादा ही घबरा गए थे। वो उनसे बात करना चाहते थे, पर लैन किरण कहते हैं वांगजी का निर्णय है 3 दिनों बाद। आप समझ सकते हो। जैंग फेंगमिया कुछ नहीं कहते, उन्हें बस उनकी बातों पर हाँ में हाँ मिलाना था। नहीं तो उन्हें डर था वो कुछ बोल दे तो वांग जी ना जाने अपने गुस्से में क्या कर दे, इसीलिए वो भी हाँ बोल देते हैं और अपने सेक्ट चले गए। वहीं दूसरी तरफ जैंग सेक्ट में बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि जैंग फेंगमिया ने सभी लोगों को बता दिया था कि लैंग सेक्ट का रिश्ता हमारे सेक्ट में तय हुआ है। जैंग्स के साथ अब सभी के सभी लोग खुश थे, क्योंकि लैन फैमिली कल्टीवेशन सेक्ट का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल फैमिली है। तभी मैडम यू कहती है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। हमारे जैन सेक्ट का रिश्ता लैन सेक्ट के साथ जुड़ रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा ही खुशखबरी की बात है। और और जैंग चैंग भी तो अभी इसी साल 18 का हुआ है, तो ये तो और भी ज़्यादा खुशी की बात है। हम जैंग चैंग का रिश्ता ही तय कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई नाम तो हमें बताया ही नहीं है। उन्होंने बोला था कि बस हमारे किसी राजकुमार की शादी, और हमारे घर तो वो विंग की तरफ देखकर मुंह बनाती है और कहती है वो वैसे भी हमारा जैंग चैंग बड़ा है, तो हम जैंग चैंग की शादी कर देते हैं। जैंग चैंग ये सुन बहुत ज़्यादा ही खुश था। वहीं विंग उदास हो गया था। सबको लगा कि उसकी शादी लैन सीचैन से तय हुई हो, इसीलिए जैंग चैंग बहुत ज़्यादा ही खुश था। पर जब जैंग फेंगमिया ने उन सभी को बताया कि उनका शादी लैन सीचैन से नहीं, सेकंड गुसु प्रिंस से हो रहा है, तब सब के सब होकर होश उड़ गए। मैडम यू कहती हैं क्या? पर राजकुमार सीचैन तो बड़े हैं ना, तो उनसे पहले दूसरे राजकुमार की शादी क्यों हो रही है? जैंग फेंगमिया कहते हैं उन्होंने कहा था कि वो इसी साल गुसु के प्रिंस बने हैं, सेक्ट लीडर बने हैं, तो उन्हें ये जिम्मेदारी पहले निभानी है। उसके बाद वो शादी करेंगे। और वो बोल रहे थे कि अगले साल या उसके बाद करेंगे। वो 1-2 साल में शादी कर लेंगे। ये सुनकर तो विंग मन में ही मुस्कुराने लगा, क्योंकि विंग सिचैन को बचपन से ही पसंद करता था। और अब सिचैन ने जब कहा है कि वो 2 साल रुकेंगे, और विंग मन में ही बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था और सोचता है सिचैन गगा ने कहा है कि वो मेरे लिए रुकेंगे। उन्होंने कहा कि वो 2 साल रुकेंगे, मतलब उन्होंने जो बचपन में कहा था वो सच है। गगा सच में मेरे लिए रुके रहे हैं। पर वहीं जैंग चैंग ये सुनकर कहता है क्या? नहीं, मैं लैन वांगजी से शादी नहीं कर सकता। मैं कैसे कर सकता हूँ? तभी मैडम यू कहती हैं क्यों क्यों नहीं कर सकते तुम? जैंग चैंग कहता है माँ, मैं मैं सीचेंगा से शादी करना चाहता हूँ। मैं उन्हें पसंद करता हूँ। मैं बचपन से उन्हें पसंद करता हूँ। मैं कैसे उनके भाई से शादी कर सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं करूँगा। ये सुन फैमियान तो और भी ज़्यादा शॉक हो गए। वहीं जब विंग ने ये सुना कि उसका भाई जैंग चैंग सिचैन गगा को पसंद करता है, वो बुरी तरह शॉक हो गया। वो सोचता है क्या चैंग आचैंग भी गगा को पसंद करता है? तभी जैंग फेंगमिया अपना सर पकड़ बोलते हैं अब क्या करूं मैं? अब हमारा क्या होगा? मैंने उन्हें जुबान दी है कि जैंग सेक्ट का राजकुमार लैन वांगजी का फुरेन बनेगा, वो भी 3 दिनों के बाद।
अब मैं क्या करूं? अगर मैंने उन्हें मना किया तो वो हमसे रिश्ता खत्म कर देंगे। और क्या पता, वो जन यांगली की तरफ देखकर बोलते हैं, और अगर सारे सेक्ट भी हमसे रिश्ता तोड़ दिए तो जन यांगली का क्या? वो ये सब सोचकर अपना सर पकड़ लेते हैं। सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। विंग भी अपनी चीज़ें के लिए परेशान हो गया था, क्योंकि 1 महीने पहले ही जांग यानली की रिश्ता जिन सेक्ट के राजकुमार से तय हुआ था। हाँ, यानली का रिश्ता जिन सेक्ट के क्राउन प्रिंस से जिन जुशुआन के साथ तय हुआ था। ये सुनकर तो सारे लोग घबरा गए। पर जैंग चैंग कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे फोर्स मत करना आप लोग, नहीं तो मैं खुद की जान ले लूँगा। क्योंकि मैं कभी भी अपने प्यार के सामने उसके भाई के साथ कैसे रह सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं रह पाऊँगा। ये सुन जैंग फैंगना कहते हैं, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं लैंडसेक्ट में जाकर इस रिश्ते के बारे में उनको मना कर दूंगा। पर तभी मैडम यू एक कोल्ड टोन में कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है मना करने की। क्यों मना करोगे आप शादी के लिए? हमने वचन दिया है। और क्या लगता है आपको, अगर हम उन्हें मना करेंगे तो ऐसे ही छोड़ देंगे हमें? उनका नाक कटेगा, क्योंकि सेकंड प्रिंस के बारे में सब जानते हैं। अगर उनका रिश्ता टूटा तो उनका कितना बदनामी होगा। वो क्या उस बदनामी को सह लेंगे? और क्या हम अगर उनसे रिश्ता तोड़ेंगे तो क्या वो हमें छोड़ेंगे? नहीं, वो हमसे युद्ध करने आ जाएंगे। और क्या आपको लगता है हम उनसे युद्ध में जीत पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और हम अपने ओमेगा राजकुमार को उनका लैंड फुरेन बनाने हैं ना, तो ठीक है। वो विंग की तरफ देखकर बोलती है, हम रिश्ता तय कर देंगे। पर तभी जैंग फैंगमिया उसे मना करते हैं और कहते हैं कि जैंग जैंग नहीं करना चाहता तो हम उसे फोर्स नहीं करेंगे। पर मैडम यू कहती हैं, जैंग जैंग नहीं, विंग विंग करेगा। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो गए। पर विंग मना करता, पर उससे पहले ही मैडम यू उसे बोलती है, क्या तुम भी मना करना चाहते हो? विंग मैडम यू के गुस्से से बहुत ज़्यादा ही डरता था, इसीलिए वो चुप हो गया। मैडम यू उसकी तरफ देखकर कहती है, बचपन से हमने तुम्हें खिलाया है पिलाया है, तो क्या तुम हमारे सेक्ट के लिए इतना नहीं कर सकते? अगर इस राज्य से अगर कोई ओमेगा हमारा राजकुमार नहीं गया तो वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे और कोई भी नहीं बचेगा। तुम भी नहीं, जैंग चैंग भी नहीं। मैं जैंग चैंग को फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि वो मर जाएगा और वो सीचैन से प्यार करता है। और अगर हम उसकी शादी ज़बरदस्ती उसके साथ करवा भी देंगे तो क्या पता, वो सीचैन जब जैंग चैंग के सामने रहेगा, उसके भाई के साथ रहेगा, जैंग चैंग को कितना बुरा लगेगा। उसे पल पल उसके सामने रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं उसकी शादी नहीं करवा सकती। और यानली की शादी पहले से ही तय हो चुकी है, तो सिर्फ तुम बचे हो। तुम भी मना करना चाहते हो? इतने साल से हमने तुम्हें खिलाया है पिलाया है, तुम्हारी इतनी ज़रूरतें पूरी की है, क्या तुम इतना सा हमारे लिए कुर्बानी नहीं दे सकते? वैसे भी तुम एक दिन शादी कर कर इस घर से चले ही जाओगे, तो क्या हुआ? अपनी उम्र से पहले चले जाओ तो तुम्हें हमारे लिए एक छोटा सा कुर्बानी भी नहीं दे सकते तुम? विंग अपनी आंखें झुकाकर बस मैडम यू की बातें सुन रहा था। जैंग फेंगिया कहते हैं, यू मैं विंग को फोर्स नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर किसी को शादी नहीं करनी है तो मैं लैंड सेक्ट में बोल देता हूँ, वो मान जाएंगे।
अगर नहीं मानेंगे तो मैं अपनी घुटने पर आकर उनको बोलूँगा। विंग ये सुनकर जैंग फैंगमिया की तरफ देखता है पर चुप हो जाता है। वो मन में ही सोचता है, पर पर मैं भी तो सिजेनगर से। पर वो शांत हो जाता है और फिर अपने मन में सोचता है, पर मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी फैमिली है। अगर मैं शादी से मना कर दिया तो लैंड सेक्ट अगर हमला कर दिया तो मुझे तो युद्ध भी नहीं आता। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इतने सालों तक उन्होंने मेरा देखभाल किया है। एक लावारिस को उठाकर अपनी गले से लगाया है, तो मैं तो इतना कर ही सकता हूँ। बोल। वो मैडम यू को देखने लगा। उसकी आंखें पूरी आंसुओं से भरी हुई थी। वो अपनी रुआसी आवाज में बोलता है, मैं 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 शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुन जैंग फैंगमिया उसकी तरफ देखने लगे। तो चलिए गाइस, आगे क्या होता है देखते हैं। बाय बाय।